नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं जेटेट के जो विद्यार्थी है प्लस में सीटेट के जो विद्यार्थी है दोनों के विषय में बात करने वाला हूं। और वे विद्यार्थी जो तो फॉर्म फिलअप किए हैं जेटेट के हिसाब से, लेकिन बाद में अपना सिक्योरिटी के हिसाब से जो होता है वो सीटेट के हिसाब से फॉर्म फिलअप कर दिए। आखिर उन लोगों को सांत्वना दिया जा रहा है और उन लोगों को चुप रहने की बात बोला जा रहा है। आखिर क्यों? जब रिजल्ट निकल जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उन सभी छात्रों के लिए जो लोग रिजल्ट की मांग कर रहे थे और उन सभी छात्रों के लिए जो लोग चाह रहे कि हमें मौका मिल जाए और उन सभी छात्रों के लिए जो लोग का फॉर्म वगैरह फिलअप करने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पद आप सभी जानते हैं। जेटेट जिन्होंने सीटेट से भरा था फॉर्म, बाद में शुरू में तो जेटेट के हिसाब से फिलअप किए, लेकिन बाद में सीटेट के हिसाब से फॉर्म फिलअप किए। परिमल जी बातें करते हैं और बताते हैं कि आप लोग बार बार कोर्ट नहीं जाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जीएसएससी जो है ऑफिशियल नोटिस तो निकाल दी है कि हम सिर्फ और सिर्फ जेटेट वाले का ही क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो वैसे में वे विद्यार्थी तो सीटेट के हिसाब से न हो गए, जो लोग बाद में फॉर्म फिलअप किए वो लोग तो सीटेट के विद्यार्थी हो गए। तो उन लोगों के जो प्रॉब्लम है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कौन सुनेगा। सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जेएसएससी तो ऑफिशियली बोल रही है। अगर जब बोला जा रहा है, जेएसएससी अगर बोल रही है और परिमल जी बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बात की है, सारा चीज़ जो है प्रॉब्लम उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन उसका लिखित प्रमाण तो मिलना चाहिए ना। अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो क्या ये जो एकजुट हुए हैं जितने लोग, क्या फिर से एकजुट होंगे? नहीं। जिन लोगों का रिजल्ट हो जाएगा फिर रिजल्ट हो ही जाएगा। रिजल्ट निकलने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं। तो जितने भी विद्यार्थी जो लोग सीटेट के हैं यानी कि जेटेट के भी है, सीटेट के हिसाब से उनका फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो उन सभी छात्रों को अपने भविष्य की चिंता करते हुए उन्हें आगे का जो प्रोसेस है उसको लेकर मिलना चाहिए सरकार से, और जो जीएसएससी के सचिव है उनसे मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए कि सर इस तरीके से बात है कि हम लोगों के द्वारा मतलब क्या बोले कन्फ्यूज़न में फॉर्म को जो है फिलअप कर दिया गया दोबारा सीटेट के हिसाब से। क्योंकि जब हाई कोर्ट में आदेश आ गया था कि सीटेट वाले वैलिड होंगे तो हम लोग सुधार करके सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर दिए थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आया जिसमें से सिर्फ जेटेट को मतलब कि अनुमति दिया गया, तो हमारा फ्यूचर जो है, हमारा भविष्य वो तो खतरे में आ गया। इन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़नी चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब रिजल्ट निकल जाएगा और सब आप सभी मुंह ताकते रह जाएंगे। क्योंकि 5-5 हज़ार रुपया और सीटेट वाले जो है वो लोग अपना जो भी प्रोसेस हो तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके हित में 0.0000 जितना लगा दे और 1% भी संभावनाएं है ना कि आपके पक्ष से फैसला आ जाएगा, तो डेफिनेटली है कि आपको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ जाने चाहिए। ज़िंदगी में किसी चीज़ का अफसोस नहीं होना चाहिए कि शायद ये कर लेते, उस समय तो हमारे पक्ष से फैसला आया था, आज भी हम नौकरी कर रहे होते। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोग केवल मुँह ताकते रहेंगे और फिर से जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या गारंटी है कि बहुत सारे लोग अंतिम पड़ाव में हैं, उन लोगों का एज पार हो जाएगा, उसके बाद कौन देखेगा उन लोगों को? क्या सरकार देखेगी, जेएसएससी देखेगी, या जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे वो लोग देखेगी? कोई नहीं पूछने वाला। जब तक समय है, समय रहते अच्छी अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली है कि आपके पक्ष से फैसला, अगर नहीं किया तो डेफिनेटली है कि आप मुंह ताकते रह जाएंगे और रिजल्ट लेने वाला रिजल्ट लेके चला जाएगा और आपके हाथ में खाली कटोरा पकड़ा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एज है तो तैयारी करते रहिए, अगर एज नहीं है तो आप कोई और धंधा काम कीजिए जिससे 2 वक्त की रोटी जुट सके। ठीक है, प्राइवेट कोचिंग वगैरह में पढ़ाना चालू कीजिए या कुछ करना चालू कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी से अपील भी करना चाहता हूं कि उन सभी छात्रों से जिन लोगों का भविष्य दांव पे लगा है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है।
आपसे भी एकजुट होकर इन सारी चीज़ों को लेकर जेएसएससी के ऑफिस में ज़रूर जाए, क्योंकि परिमल जी जब गए थे बात विचार किए तो वो तो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से उनको बताएगा। लेकिन क्या मौखिक रूप से जो बातें बोली जा रही उसका वजन है? सरकार की अगर मैं बात करूं तो जेएसएससी सिज्जल का एक एग्जांपल लेता हूं आपको। चुनाव के समय जिस तरीके से बयानबाजी हुआ था, जिस तरीके से विपक्ष वाले जो है जैसे सिज्जल को लेकर बोलते हैं हम लोग सीबीआई जांच करेंगे, जैसे ही आती है हमारी सत्ता यानी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम लोग सिज्जल को रद्द करवाएंगे, सीबीआई जाँच की मांग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो पक्ष वाले थे हेमंत सोरेन जी, वे क्या बोले पूरा हमारे यानी कि जो विपक्ष वाले वो क्या जांच करवाएंगे जैसे सिज्जल को, हम लोग तो पहले ही जांच करके रख चुके हैं, दोषी पकड़ा जा चुका है। हम लोग की सरकार बनते ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जेएसएससी सिज्जल का रिजल्ट जारी करेंगे और उन सभी दोषियों को जेल भेजेंगे। तो क्या मौखिक रूप से ये जो बातें थी अभी इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं ना। अभी कहाँ गए वो दोषी? अभी तो पता ही नहीं चल रहा। अभी तो लोग स्वीकार करने से इनकार कर रहे कि धांधली हुआ है, सरकार भी स्वीकार नहीं कर रही थी। तो मौखिक रूप से कुछ भी बातें जो बोली जाती है उसका कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं, 0% मतलब समझिए कि उसका वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए जब तक आपको लिखित रूप से नहीं मिल जाता साइन मोहर के साथ कि वे विद्यार्थी जो लोग जेटेट के हैं यानी जेटेट क्वालिफाई हैं और बाद में मिसमैच के यानी मिस गाइडेंस के कारण क्या हुआ कि उन्होंने सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर दिया, तो उन सभी छात्रों के पक्ष में भी फैसला आएगा, उन सभी छात्रों का भी रिजल्ट आएगा। ये होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही आपके पक्ष में फैसला आने वाला, क्योंकि फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका तो पालन करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करना ये तो गलत बात है। जेएसएससी तो कानून में बंधी हुई है और वो तो डेफिनेटली वो बोलेगी कि हमें जिस तरीके से आदेश आया हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं, इसमें आपका ही गलती है। डायरेक्ट आप पर बोल दिया जाएगा, बोलेगा आपका गलती है, आपने क्यों मिस्टेक किया, जब समय था आप क्यों नहीं सुधरवाए, जब समय था रिजल्ट आने से पहले आप क्यों नहीं आए। तो रिजल्ट आ जाएगा, बस आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, आपका हाथ खाली रहेगा। इसीलिए जब तक रिजल्ट नहीं निकलता तब तक अगर परिमल जी से मिलना है तो उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए और जेएसएससी ऑफिस में भी जाके बात कीजिए, उनसे लिखित तौर पर मांगिए, तब तो। नहीं अगर लिखित तौर पर मांगिएगा तो वही दिन दूर नहीं जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी करते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो उसी तरीके से होगा। बोलेंगे हम कहाँ बोले थे, बस चुपचाप, कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तब तक अगर कोशिश हो कि जल्द से जल्द आप लोग एकजुट होकर उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो विद्यार्थी गलती उनका है, गलती क्या बोले, गलती मतलब कि सरकार की कानून व्यवस्था की है, क्योंकि अगर 8 साल से विद्यार्थियों को एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है और फिर उन लोग को शामिल कर दिया जाता है, तो हाई कोर्ट में जो विद्यार्थी जाते हैं वो देखिए ना जेटेट वालों को गलती है ना सीटेट वालों को गलती। यहाँ पे सरकार जो सलाहकार है सरकार के, जो विज्ञापन को सारी चीज़ें सूचना वगैरह मतलब क्या सलाह देने के बाद सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद विज्ञापन निकाला जाता है, उन लोगों का गलती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 8 साल से एग्ज़ाम लिया ही नहीं तो आप किस उम्मीद से निकाल दिए सिर्फ और सिर्फ जेटेट वाले लेंगे। और जो विद्यार्थी है बीएड करके निकल रहे हर एक साल, वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मुँह ताकेंगे? नहीं ना मुँह ताकेंगे। 2016 के बाद वाले जो बीएड के विद्यार्थी हैं वो कहाँ जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, तो करेंगे केस। मतलब इसमें हो सकता है आपका दिमागी राजनीतिक खेल होगा कि इस तरीके से करते हैं तो क्या होगा, वैकेंसी भी क्लियर नहीं होगा, हमारे पास वैकेंसी लिमिट है, पैसा भी देना पड़ेगा, इसलिए जब तक थोड़ा सा लंबा चलेगा कोर्ट कचहरी ये लोग करते रहेगा, सीटेट वाले केस करेंगे तो पक्ष उनके पक्ष में फैसला जाएगा, फिर जेटेट वाले बोलेंगे अपना पक्ष में फैसला लेने के लिए वो लोग जाएंगे कोर्ट। यानी कि इस तरीके से करते रहेंगे, कोर्ट कचहरी कोर्ट खेलते रहेंगे और हम लोग मौज लेते रहेंगे, ठीक है। तो यही चाहती होगी, पता नहीं क्या चाहती है तो वो ही जाने, लेकिन हमारे हिसाब से तो यही लग रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। लेकिन आप लोगों के पास अभी भी समय नहीं तो बहुत बड़ा समय गुजर जाएगा और आप लोगों को पछताना पड़ सकता है, ठीक है। तो वे सभी विद्यार्थी जो जेटेट के हैं और सीटेट के हिसाब से उनका मिस्टेक के कारण फॉर्म वगैरह हुआ है, तो वो लोग जल्द से जल्द अपना जो प्रोसेस है एकजुट होकर आगे बढ़ाए, मिलकर काम करें और बाकी बात अपने पक्ष में फैसला लाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को आप टाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर बात रही सीटेट वालों का रिव्यू पिटीशन का, अगर उन लोग का
स्वीकार कर लिया जाता है तो हो सकता है आपके पक्ष से फैसला आ जाए। ठीक है, कौन जानता है, कौन जानता है कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी। तो इसी तरीके से कौन जानता है कि अगर जो रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट करने के बाद उन लोगों का पक्ष मजबूत हो जाए और आप लोग के पक्ष से फैसला आ जाए। ठीक है, कोई कुछ नहीं जान सकता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूँगा। बाकी बात, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन दबा कर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाइए, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।